13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हुए बड़े पैमाने पर प्रिसिजन स्ट्राइक्स लॉन्च किए। इस ऑपरेशन का नाम था राइजिंग लायन। महीनों की रिसर्च के बाद हमने ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर साइट्स को मैप किया। कुछ साइट्स गहरे अंडरग्राउंड छिपी हैं तो कुछ खुलेआम नजर आती हैं। हर लोकेशन बड़े पिक्चर का हिस्सा बताती है, लेकिन सबसे जरूरी बात हमें समझना है कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट को रोकने के लिए इतना डिटर्मिन्ड क्यों है। इजरायली इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान के सेंट्रीफ्यूज न्यूक्लियर बम बनाने से बस कुछ दिन दूर हो सकते हैं। साथ ही बम कैसे बनते हैं उसका डिटेल्ड प्रोसेस भी समझेंगे। हम इजराइल की स्ट्रैटेजी को भी ब्रेक डाउन करेंगे, टारगेटेड साइट्स को एनालाइज करेंगे और इस ड्रामेटिक एस्केलेशन के पीछे के रियल रीजंस को उजागर करेंगे। आइए वीडियो में सब कुछ डिटेल में देखते हैं। ईरान के कई न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं, लेकिन कुछ की अंडरग्राउंड फैसिलिटीज पर नजर डालते हैं। एक फोर्दो न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये एक एनरिचमेंट साइट है जो पहाड़ के अंदर बनी है। ये बमबारी से बचने के लिए ज्यादा प्रोटेक्शन देती है बनिस्बत फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट के। 2 नटांज न्यूक्लियर फैसिलिटी, इसमें कई फैसिलिटीज हैं जैसे 2 एनरिचमेंट स्टेशंस, बड़ा अंडरग्राउंड फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट और ऊपर का पायलट फ्यूल एनरिचमेंट रिफाइनरी। 3 इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी, ये शहर के बाहरी इलाके में ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है। इसमें फ्यूल प्लेट फैब्रिकेशन प्लांट और यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी शामिल है, जो यूरेनियम को यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में प्रोसेस करती है, जिसे सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है। कंदाब न्यूक्लियर साइट, यहां ईरान का आधा बना हैवी वाटर रिसर्च रिएक्टर है। पहले इसे इराक कहते थे, अब कंदाब। 5 बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये ईरान का इकलौता ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो गल्फ कोस्ट पर है। ये रशियन फ्यूल यूज करता है, जो यूज होने के बाद रूस वापस चला जाता है, जिससे प्रोलिफरेशन रिस्क कम होता है। अब देखते हैं ईरान का न्यूक्लियर एक्सट्रैक्शन और एनरिचमेंट प्रोसेस कैसे काम करता है। सिंपल वर्जन में यूरेनियम और इसे ड्रिल से निकाला जाता है, जो पायलट होल से रीमर को ऊपर खींचता है, होल को चौड़ा करता है, टूटा हुआ और एक्सट्रैक्शन चैम्बर में गिरता है। बुलडोजर, रिमोटली ऑपरेटेड बुलडोजर यूरेनियम रॉक को उठाता है ऑपरेटर को गिरते पत्थरों से सुरक्षित रखने के लिए। प्रोसेसिंग, यूरेनियम को कंडेंस किया जाता है, ग्राउंड किया जाता है और फिर सेंट्रीफ्यूज में डालकर एनरिच किया जाता है। निट्रा यूरेनियम का कुचूरा आते और नीले डॉट्स यूरेनियम 33-32 की कॉन्सेंट्रेशन को। नेचुरल यूरेनियम, इसमें सिर्फ 0.7% यूरेनियम 33 होता है। लो एनरिच्ड यूरेनियम 5%, यह कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए यूज होता है। वेपन्स ग्रेड यूरेनियम 90%, इसमें लगभग सारा यूरेनियम 33 हटा दिया जाता है और यूरेनियम 33-32 नीला रंग डोमिनेट करता है। प्रोसेस, सेंट्रीफ्यूज में यूरेनियम को यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस के रूप में डाला जाता है। हाई स्पीड मोटर इसे स्पिन करता है, जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हेवियर यूरेनियम 238 को लाइटर यूरेनियम 235 से सेपरेट करती है। यूरेनियम 235 ऊपर इकट्ठा होता है और यूरेनियम 238 नीचे। इजराइल ने न्यूक्लियर टारगेट्स को कैसे स्ट्राइक किया? सुबह 3:30 बजे इजराइल ने 200 फाइटर जेट्स लॉन्च किए, 330 म्यूनिशंस डिप्लॉय किए और दर्जनों न्यूक्लियर और मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया, जैसे ईरान की प्राइमरी एनरिचमेंट साइट और मिसाइल प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स। रूट्स प्लानिंग कॉम्प्लेक्स थी, जिसमें एयर रिफ्यूलिंग, जॉर्डन, सीरिया और इराक के ऊपर से अटैक एयरक्राफ्ट की कोऑर्डिनेशन और सीरिया इराक में एयर डिफेंस थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करना शामिल था। स्ट्रैटेजी, इजराइल ने 3 वेव्स में अटैक किया। फर्स्ट वेव, सरफेस टू एयर साइट्स, रडार इंस्टॉलेशंस और तेहरान, इलम और क्यूस्तान में ईरान के एयर डिफेंस हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया। सेकेंड वेव, बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करना। थर्ड वेव, मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को हिट करना।
ईरानी एयर डिफेंस से बचने के लिए इजराइल ने रॉक्स मिसाइल्स यूज की, जो जेट्स को ईरानी टेरिटरी में गहराई तक जाने की जरूरत के बिना टारगेट्स को हिट करती है। सरप्राइजिंगली, ईरान का बावार 373 एयर डिफेंस सिस्टम उम्मीद से बेहतर परफॉर्म किया। इजराइल के फाइटर जेट्स और वेपन्स F-35 5th जनरेशन, F-16 एयर डिफेंस, F-15 ग्राउंड अटैक जो 1600 किलोमीटर 1000 मील कवर करते हैं। वेपन्स Blue Arrow Long Range Supersonic Missile, Rock's Next Generation Extended Standoff Air-to-Surface Missile, Air Refueling Tankers, लंबी दूरी and possible dogfights के लिए यूज किए गए। Rock's Missile, GPS-enabled inertial guidance system and imaging infrared seeker in deep penetration या blast fragmentation. Target, General Hussein Salami, ईरान के powerful military commander. Peace strike में मारा गया। ईरान का बावर 330 एयर डिफेंस सिस्टम। मिसाइल्स सैयद 4 मिसाइल्स जो रेक्टेंगुलर लॉन्च कैनिस्टर्स में होती है। राडार फेज्ड एयर राडार, 450 किलोमीटर रेंज, 200 टारगेट्स को सिमल्टेनियसली ट्रैक कर सकता है। इजरायली ड्रोन्स और कुछ मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया। इजराइल के अटैक की 3 फेज। वेपन्स ब्लू एरो लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल, Rock's Next Generation Extended Standoff Air-to-Surface Missile, Air Refueling Tankers, लंबी दूरी and possible dogfights के लिए यूज किए गए। Rock's Missile, GPS-enabled inertial guidance system and imaging infrared seeker in deep penetration या blast fragmentation. Target, General Hussein Salami, ईरान के powerful military commander. Peace strike में मारा गया। ईरान का बावर 330 एयर डिफेंस सिस्टम। मिसाइल्स सैयद 4 मिसाइल्स जो रेक्टेंगुलर लॉन्च कैनिस्टर्स में होती है। राडार फेज्ड एयर राडार, 450 किलोमीटर रेंज, 200 टारगेट्स को सिमल्टेनियसली ट्रैक कर सकता है। इजरायली ड्रोन्स और कुछ मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया। इजराइल के अटैक की 3 फेज। 1. फर्स्ट वेव, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स, SAM sites, radar, Air Defense Headquarters. Second wave, ballistic और hypersonic missile bases को neutralize करना. Third wave, military barracks and missile production facilities को destroy करना. ईरान की missiles फतह 1 और फतह 2 एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स जो एटमॉस्फेयर के बाहर एक्सेलरेट कर सकती है और इजराइल के एरो मिसाइल डिफेंस को अवॉइड करने के लिए स्टीयरिंग कैपेबिलिटी रखती है। शहाब 3 ईरान की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का बेस लिक्विड प्रोपेलेंट यूज करती है। इजराइल की लोरा मिसाइल प्रिसिजन इंजीनियर बैलिस्टिक मिसाइल जीपीएस और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से गाइडेड, जैमिंग से इम्यून, 90 एंगल से सुपरसोनिक स्पीड पर स्ट्राइक करती है, बड़े वारहेड के साथ क्रिटिकल टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करती है। ईरान की एयरफोर्स जेट्स 64 F-4 फैंटम्स अमेरिकन शाह रिजीम से खरीदे। ईरान की प्राइमरी अटैक एयरक्राफ्ट 40 F-14 टॉमकैट्स जो F-35 के लिए थ्रेट बन सकते हैं। 30 MiG-29 रशियन F-16 को काउंटर करने के लिए डिजाइन। एयर डिफेंस S-300 सिस्टम 800 मिलियन, 121 किलोमीटर रेंज, बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री पर 400 किलोमीटर रेंज को इंटरसेप्ट कर सकता है। ज्यादा इंजीनियरिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।